अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं उर्दू ग्रामर 4 और एग्ज़ाम्स का लेसन नंबर 6 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग पढ़ेंगे बनावट के एतबार से इसम की किस्मों को, यानी जामिद, मस्दर, इसमें मारिफा और इसमें नकीरा को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th या क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो साथियों, बनावट और इश्तिक़ाक़ के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। बनावट और इश्तिक़ाक़ के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। नंबर 1 में है जामिद, नंबर 2 में है मस्दर, नंबर 3 में है मुश्तक़। जामिद कहते हैं, जामिद वो इसम है जो ना किसी से निकला हो और ना उससे कोई कलिमा निकले, जैसे दरिया, नदी, पटना, कलम वगैरह वगैरह। जामिद उस लफ्ज़ को कहते हैं जो ना ख़ुद किसी से निकला हो और ना ही उससे कोई दूसरे अल्फाज निकलते हों, जैसे दरिया। ये दरिया ना किसी से निकला है और ना ही लफ्ज़ दरिया से कोई अल्फाज निकलते हैं। इसी तरीक़े से नदी, नदी ना किसी से निकला है और ना ही नदी से कोई अल्फाज निकलते हैं। इसी तरीक़े से पटना और कलम। तो इसका ख़ुलासा ये हुआ कि जामिद वो इसम है जो ना किसी अल्फाज से निकला हो, जो ना किसी अल्फाज से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरे अल्फाज बनते हों, तो इसको कहते हैं क्या? जामिद। उसकी मिसाल दरिया, नदी, पटना वगैरह वगैरह। नंबर 2 में है मस्दर। मस्दर कहते हैं वो इसम है जो ख़ुद तो किसी कलिमा से ना निकला हो, जो ख़ुद तो किसी कलिमा से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़आल और अस्मा निकलते हों, जैसे जाना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना वगैरह वगैरह। मस्दर वो इसम है जो ख़ुद किसी से ना निकला हो, जो ख़ुद किसी से ना बना हो, जो ख़ुद किसी अफ़आल से ना बना हो लेकिन उससे दूसरे अफ़आल और अस्मा बनते हों, निकलते हों, जैसे कि जाना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना। तो ये जाना जो है, लफ्ज़ जाना किसी से नहीं बना है लेकिन लफ्ज़ जाना से दूसरे अल्फाज, दूसरे अस्मा, दूसरे अफ़आल बनते हों, तो उसी को कहते हैं मस्दर। तो इसका ख़ुलासा यह हुआ कि मस्दर वो इसम है जो ख़ुद किसी से ना बना हो लेकिन इससे दूसरे अल्फाज बनते हों, तो इसको कहते हैं क्या? मस्दर। नोट में कहा जा रहा है कि मस्दर के आखिर में ना होता है। मस्दर के आखिर में क्या होता है? ना होता है, जैसे कि दौड़ना, पढ़ना, खेलना, कूदना, तफरीह करना वगैरह वगैरह। नंबर 3 में है मुश्तक़। वो इसम है, मुश्तक़ वो इसम है जो मस्दर से बना हो, जो मस्दर से बनाया गया हो, जैसे कि जाना से जाने वाला, सोना से सोने वाला, लिखना से लिखने वाला। मुश्तक़ वो इसम है जो मस्दर से बना हो, तो उसे क्या कहते हैं? मुश्तक़ कहते हैं। तो इन तीनों का ख़ुलासा इस तरह होगा कि जामिद ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो ख़ुद किसी से ना बना हो और ना ही उससे कोई अल्फाज बनते हों, जैसे कि नदी, कलम वगैरह। और मस्दर वो इसमें है जो ख़ुद किसी से ना बना हो लेकिन उससे दूसरे अस्मा बनते हो, उसी को कहते हैं मस्दर। और मस्दर से जो अस्मा, जो अफ़आल बनते हों, उसी को कहते हैं इसमें मुश्तक़। उसी को क्या कहते हैं? इसमें मुश्तक़। अब यहाँ पर जामिद की किस्मों को बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि जामिद की 2 किस्में हैं। जामिद की 2 किस्में हैं। नंबर 1 में है इसमें नकीरा या इसमें आम। इसमें नकीरा को ही इसमें आम कहते हैं। तो मालूम हुआ कि इसमें नकीरा का दूसरा जो नाम है इसमें आम है। इसी तरीक़े से इसमें मारिफा या इसमें ख़ास। इसमें मारिफा का दूसरा नाम क्या है? इसमें ख़ास है। तो इसमें नकीरा का दूसरा नाम इसमें आम है और इसमें मारिफा का दूसरा नाम क्या है? इसमें ख़ास है। अब हम लोग इसकी तारीफ़ को पढ़ेंगे। इसमें नकीरा की तारीफ़ ये है कि वो इसम है, इसमें नकीरा वो इसम है जिससे आम शख्स, चीज़ या जगह वगैरह के बारे में समझा जाए। इसमें नकीरा वो इसम है जिससे आम शख्स, चीज़ या जगह वगैरह के बारे में समझा जाए, यानी कोई ख़ास चीज़ न समझा जाए, जैसे आदमी, नदी, पहाड़, रंग, किताब, शहर, दरख्त वगैरह वगैरह। इसमें नकीरा वो इसम है कि जो किसी आम शख्स, आम चीज़, आम जगह के बारे में बतलाया जाए तो उसी को कहते हैं क्या?
इसमें नकीरा। जैसे कि आदमी, अगर कोई इंसान आदमी बोलता है तो उससे कोई ख़ास आदमी नहीं समझ में आता है, कोई ख़ास इंसान समझ में नहीं आता है, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं उन तमाम को क्या कहेंगे? आदमी कहेंगे। अगर नदी बोला जाए तो नदी के अंदर एक नदी यहाँ पर ख़ास नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के अंदर जितने सारे नदी हैं तमाम को क्या कहेंगे? नदी कहेंगे। इसी तरीके से पहाड़, रंग, किताब, शहर, दरख्त वगैरह वगैरह। नंबर 2 में है इसमें मारिफा। इसमें मारिफा की तारीफ़ ये है कि इसमें मारिफा वो इसमें है जिससे किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ वगैरह का नाम समझा जाए, जैसे गंगा, पटना, हामिद, साजिद, इलाहाबाद, बनारस, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह। इसमें मारिफा की तारीफ़ यह है कि इसमें मारिफा वो इसमें है जिससे ख़ास आदमी, ख़ास शख्स, ख़ास चीज़, ख़ास जगह के बारे में बतलाया जाए, जैसे कि हामिद, साजिद, इलाहाबाद, बनारस, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह। तो इसमें नकीरा का दूसरा नाम इसमें आम हो गया और इसमें मारिफा का दूसरा नाम इसमें ख़ास हो गया। अब जो हम लोग सबक नंबर 1 से यहाँ तक पढ़ लिए हैं उसका खुलासा इस चार्ट के अंदर दिया जा रहा है। हरफ से बना है लफ्ज़। हरफ से बना है क्या? लफ्ज़। अलिफ बा ता से बना है लफ्ज़। और लफ्ज़ की हम लोग पढ़े थे 2 किस्में, नंबर 1 में है मौजू, नंबर 2 में है मुहमल। मुहमल की कोई किस्म नहीं है लेकिन मौजू की 3 किस्म है, लेकिन मौजू का दूसरा नाम कलिमा है। तो कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, फ़ेल, हर्फ। और इस्म की जो किस्में हैं वो 2 एतबार से यहाँ पर बताया जा रहा है। नंबर 1 में इश्तिक़ाक़ यानी बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक़। और यहाँ पर माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में बताया जा रहा है। नंबर 1 में इसमें ज़ात, नंबर 2 में इसमें सिफ़ात। और जामिद की जो है 2 किस्में हैं, नंबर 1 इसमें नकीरा जिसका दूसरा नाम इसमें आम, नंबर 2 में है इसमें मारिफा जिसका दूसरा नाम है इसमें ख़ास। यहाँ तक हम लोग समझ गए। यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपना सवाल ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। अब हम लोग यहाँ से एक मारूज़ी सवाल शुरू करेंगे, मारूज़ी सवालात शुरू करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 में दिया गया है कि मंदरजा झेल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? मंदरजा झेल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? अहमद नहीं खाया, क्या तुम रोज़ाना स्कूल जाते हो, जैद सो रहा है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैद सो रहा है। तो सवाल नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैद सो रहा है। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 4, 2, 3, 5। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। नंबर 1 में है मौजू, नंबर 2 में है मुहमल। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुहमल, मौजू, मकसूर, मज़मून। तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौजू। मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल में मौजू की मिसाल कौन सी है? मंदरजा झेल में मौजू की मिसाल कौन सी है? पानी, दानी, वाना, कोई नहीं। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानी। मौजू यानी कि पानी ये मौजू है, इसलिए कि ये मानादार लफ्ज़ है। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है मंदरजा झेल में मुहमल की मिसाल बताइए। मंदरजा झेल में मुहमल की मिसाल बताइए। दवात, पानी, कलम, ववाद। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ववाद। ववाद का कोई माना नहीं है और जिसका माना नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? मुहमल। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कलीमा यानी कि मौजू की कितनी किस्में हैं? कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? 4, 6, 3, 8। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। कलीमा की 3 किस्में होती हैं, इसमें फ़ेल और हर्फ। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है फ़ेल का माना क्या होता है? फ़ेल का माना क्या होता है? सोना, काम, करना, कोई नहीं। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी काम। काम को ही क्या कहते हैं?
फ़ेल कहते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि अहमद घर जाता है में जाता है क्या है। अहमद घर जाता है में जाता है जो लफ्ज़ है ये क्या है? फ़ेल है, इस्म है, हरफ है, कोई नहीं है। तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ़ेल। ये जाना, ये जाता है, ये क्या हो जाएगा? फ़ेल। तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ़ेल। सवाल नंबर 9 में दिया जा रहा है सादिया स्कूल बस से जाती है। सादिया स्कूल बस से जाती है में हरफ की मिसाल क्या है? हरफ की मिसाल क्या है? स्कूल, सादिया, से, पानी। तो सवाल नंबर 9 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि से ये क्या है? हरफ है, इसलिए कि इसका माना अकेला समझ में नहीं आ रहा है। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं, हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं में फ़ेल की मिसाल क्या है? रोज़ाना, हम लोग, पढ़ते हैं, कोई नहीं। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं ये क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है मंदरजा झेल में सवालिया जुमला कौन सा है? मंदरजा झेल में सवालिया जुमला कौन सा है? क्या तुम घर जा रहे हो? अहमद सो रहा है, नहीं। अहमद खाना खा रहा है, कोई नहीं। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या तुम घर जा रहे हो? क्या तुम घर जा रहे हो? यह सवालिया जुमला है। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि झेल में मनफी जुमला की मिसाल क्या है? मनफी जुमला की मिसाल क्या है? अकरम सो रहा है, क्या अहमद घर जा रहा है? क्या तुम क्या कर रहे हो? अहमद नहीं पढ़ रहा है। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अहमद नहीं पढ़ रहा है। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि जुमला की कितनी किस्में हैं? जुमला की कितनी किस्में हैं? नंबर 4, 5, 6, 3। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। जुमला की 3 ही किस्में होती हैं। नंबर 1 में होता है मुस्बत जुमला, नंबर 2 में होता है मनफी जुमला, नंबर 3 में होता है सवालिया जुमला। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है मंदरजा झेल में इसमें ज़ात की मिसाल क्या है? दरख्त, लंबा, छोटा, काला। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दरख्त। ये दरख्त इसमें ज़ात है, इसमें सिफत नहीं है। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है मंदरजा झेल में इसमें सिफत की मिसाल क्या है? जंगल, मकान, पहाड़, गोरा। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोरा। ये गोरा होना, काला होना, सफ़ेद होना, ये क्या इसमें सिफत है, इसमें ज़ात नहीं है। माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 8, 2, 3, 4। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। माना के एतबार से इसमें की 2 ही किस्में होती हैं। नंबर 1 में होता है इसमें ज़ात, नंबर 2 में होता है इसमें सिफत। सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 6, 3। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। बनावट के एतबार से इसमें की 3 ही किस्में होती हैं। नंबर 1 में जामिद, नंबर 2 में मस्दर, नंबर 3 में मुश्तक। सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है मंदरजा झेल में इसमें ज़ात, मंदरजा झेल में इसमें जामिद की मिसाल क्या है? मंदरजा झेल में इसमें जामिद की मिसाल क्या है? करना, रोना, दरख्त, पढ़ाने वाला। तो इसमें जामिद की मिसाल हो जाएगा दरख्त। क्यों? इसलिए कि दरख्त ना किसी से बना है और ना ही लफ्ज़ दरख्त से कोई बनता है। तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दरख्त। सवाल नंबर 19 में पूछा जा रहा है झेल में मस्दर की मिसाल बताइए। झेल में मस्दर की मिसाल बताइए। करना, दिन, दरख्त, मैदान। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि करना। यह करना ही क्या है? मस्दर है। करना, खाना, घूमना और तफरीह करना जिसके आखिर में ना आता है वो क्या होता है? मस्दर। तो सवाल नंबर
19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि करना। तो साथियों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह आपके उस सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप दिए गए इस नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप रोज़ाना के सबक का PDF लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर राब्ता करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।